Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of HRM, that is limitations of HRM. देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि HRM होता क्या है, ठीक है। HRM की HR मैनेजर कौन होता है, HR की क्वालिटीज़ क्या है, रोल्स क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या है, नीड क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लेटेस्टली डिस्कस करके हटे हैं कि नीड क्या होती है HRM की, ठीक है। तो उसमें हमने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि HRM की लिमिटेशंस क्या है, क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज HRM इज स्टिल कंसीडर्ड एज अ न्यू नेम टू पर्सोनल मैनेजमेंट। HRM को आपने एक न्यू नेम से ही दोबारा से जाना गया है कि किस चीज़ का, पर्सोनल मैनेजमेंट। पहले आपका पर्सोनल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसके अंदर आप HRM के बारे में स्टडी करते थे। हालांकि आज की डेट में HRM इज योर सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है ना, सेपरेटली सब्जेक्ट है। बट अब हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि पर्सोनल मैनेजमेंट को ही रीडिज़ाइन करके HR डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो अगर आप बोलो कि जस्ट चेंज करना नेम किसी चीज़ का, बाकी सब एज इट इज चलता रहे, तो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है ना। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज HRM is still considered as a new name to personnel management. In some organizations, the personnel department has been redesigned as HR department. तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है कि जो आपका पर्सोनल डिपार्टमेंट है ना, उसी को रीडिज़ाइन करके आपने HR डिपार्टमेंट के नाम से उसे दोबारा से उसका नाम रख दिया। However, there is no change in the attitude of the management towards HRM philosophy. मैनेजमेंट का कोई भी चेंज या कोई भी एटीट्यूड में चेंज देखने को नहीं मिलता है टुवर्ड्स द HRM फिलॉसफी। सो जस्ट चेंजिंग इट्स नेम विल नॉट सर्व द पर्पस। अगर आप सिर्फ अपने नाम को चेंज कर देते हैं तो उससे आपका वो जो पर्पस है वो सर्व नहीं होता। नेक्स्ट वन इज HRM still lacks the support of top management of the organization. अब HRM की क्या होता है, देखो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। अगर आपकी जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वही सपोर्ट नहीं करती है तो आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लीजिए, जितने मर्जी एफिशिएंसी के साथ आप वर्क कर दीजिए, आपका मतलब कोई भी टास्क करने का कोई भी वजूद नहीं रह जाता अगर आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यही बोला गया यहाँ पर, एक ये लिमिटेशन है कि HRM स्टिल लैक्स द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। कोई प्लानिंग बनाने में उनकी हेल्प नहीं करेगी, उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ में कोई भी हेल्प नहीं देखने को मिलती है। द एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज पैसिव टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो भी आप टेक्निक्स अडॉप्ट करते हो, उसका इम्प्लीमेंट करने में आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पैसिव देखी गई है। सो विदाउट द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट no extraordinary results can be anticipated to bring fundamental change in the organization. तो जब तक आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप अपने कोई भी रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाओगे, आप अपने प्री डिटरमिन्ड गोल्स को कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड वन इज HRM शुड असेस द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ HR ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो HRM है ना, उसमें जो आपके HR की नीड होती हैं, ठीक है, उस चीज़ को असेस किया जाता है। ऐसे ही होता है, देयर नीड्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग HR पॉलिसीज़। और जब भी आप HR पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे तो आपको उनकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको माइंड में रख के चलना पड़ता है। बट अगर हम इन रियलिटी की बात करें ना, तो ऐसा बहुत ही रेयरली किया जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर आप HRs की, अपने ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को माइंड में रखते हुए ही पॉलिसीज़ को फ्रेम कर दो। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पॉलिसीज़ तो बन रही हैं बट ह्यूमन रिसोर्स को कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाता। जो उनको सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बट मतलब आपके एम्प्लॉयज़ क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया जाता। However, this is rarely done and it ends up with the training of some employees of the organization. Clear? Next, fourth one is it signifies that employees should present themselves. In some organizations, managers never bother to resolve the issues of HR due to lack of strong trade unions.
देखो जनरली क्या होता है, एचआरएम क्यों करते हैं हम? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सबसे पहले देखो ये देखना है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उन्हें एक्वायर करेंगे, रिक्रूट करते हो, ठीक है, उन्हें प्लेसमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, ट्रेनिंग, ये सब एक्टिविटीज़ करी। अगर आपके किसी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हो, है ना, स्टेप्स लेते हो। बट अगर आप स्टेप्स नहीं लोगे, ज़्यादातर ये देखा जाता है जो मैनेजर्स होते हैं ना, दे नेवर बॉदर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एचआर, और जिससे क्या होगा, आपकी लिमिटेशन ही तो है ही आपकी। नेक्स्ट वन इज माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ एचआर ऑल्सो हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ एचआरएम प्रोफेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Shifting character of workforce turns the management indifferent towards the unfavorable HR policies. माइग्रेटरी जो करेक्टर होता है आपके एचआर्स का, मतलब कि अब कभी कभी आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत जल्दी स्विच कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर सपोज दी जा रही है तो वो फटाफट से स्विच कर जाते हैं, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं, है ना। तो जो माइग्रेटरी करेक्टर है ये हैम्पर करता है आपके एचआरएम प्रोफेशन को ग्रोथ करने में। शिफ्टिंग करेक्टर ऑफ वर्कफोर्स टर्न्स द मैनेजमेंट इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फेवरेबल एचआर पॉलिसीज। तो ये आपके कुछ लिमिटेशंस थे। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये था कि जस्ट आपने पर्सनल मैनेजमेंट को नाम बदल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रख दिया है, और सिर्फ नेम बदलने से कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। सेकेंड वन इज टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनका सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जब तक आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, आप जितने मर्जी प्लानिंग कर लो, आप जितने मर्जी स्ट्रैटेजीज बना लो, प्रोग्राम्स बना लो, आप उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन आपने ये देखा है कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप एचआर पॉलिसीज फ्रेम करेंगे तो आपको क्या करना है, एचआर की जो भी नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको उनको माइंड में लेके चलना है while framing the HR policies। बट अगर हम रियलिटी की बात करें, जब आप HR पॉलिसीज फ्रेम करते हैं तो आप इन नीड्स को, इन डिमांड्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हो, ठीक है, जिनसे होगा क्या, इन फ्यूचर आपके कन्फ्लिक्ट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपने ये करा है कि मैनेजर्स बहुत ही रेयरली या फिर बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ देयर एचआर ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस। देन नेक्स्ट हमने करा है कि कई बार आपके जो एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो आपके लेबर है, वर्कफोर्स है, ठीक है, वो बहुत ही माइग्रेटरी करेक्टर की होती है, मतलब वो बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं, जिसके कारण जो आपका मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है ना, वो इनडिफरेंट हो जाता है टुवर्ड्स द फेवरेबल एचआर पॉलिसीज। Clear? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.